कंपाउंड एंगल में ही है ना, आगे हम लोग को पढ़ लेना है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं और सिंगल साइन और कॉस में कन्वर्ट कैसे करते हैं। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो वाला तो पिछले क्लास बता ही दिए थे आपको, ठीक है, वो खत्म। देखिए कंपाउंड एंगल का ही पार्ट है, ठीक है, आवाज आया क्या? यस सर। ठीक, यस सर। देखिए कंपाउंड एंगल का ही पार्ट है रिप्रेजेंटेशन इन सिंगल साइन, उसके बाद हम आपको बताएंगे लगेगा कहां, पहले तरीका देख लीजिए और इसका मीनिंग क्या है वो सुन लीजिए। अगर आपके पास कोई एक फंक्शन f(x) लिखा है, चलिए आ गया होगा, देखिए अगर कोई एक फंक्शन ऐसे दिया, क्या स्क्रीन आ रहा है? a sin x प्लस b cos x, ठीक है, ऐसा कुछ दिया, बोलिए तो ये सिंगल साइन में है कि सिंगल कॉस में कि दोनों में है? दोनों में। ये दोनों में है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे कि केवल और केवल साइन के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, वही काम अभी करना है। तो जब हम इसको सिंगल साइन में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो वैसे केस में डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देख रहे हैं क्या बोले, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए कौन साइन एक्स का कोफिशिएंट, बी कौन कॉस एक्स का कोफिशिएंट, उससे हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों काम करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं कि fx जो होगा इट इज रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसके साथ 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स, ठीक है। ऐसा आपको याद है यहाँ पे ऊपर में मेरे पास a था और b था, तो इसके ऊपर में भी हम a लगा दिए और इसके ऊपर में हम b लगा दिए, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक, ट्रायंगल में सोचिएगा, एक ट्रायंगल में अगर ये a है और ये b है तो ये कौन होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर बाय द वे अगर ये परपेंडिकुलर मेरा b है और ये बेस अगर a है तो हाइपोटेनस क्या होगा? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कुछ भी कर ले, उसको आप कन्वर्ट कर दें, मगर मेरा हाइपोटेनस नहीं चेंज होने वाला, ठीक है। आप ऐसे मान के चलें, आप इस तरीके से मान के चलें कि मेरे पास जो साइन के साथ वाला टर्म है इसको हम लिखेंगे कॉस अल्फा, जो मेरे पास कॉस के साथ वाला टर्म है मल्टीप्लाई, इसको हम लिखेंगे साइन अल्फा, ठीक है। क्या करना है, जब सिंगल साइन में कन्वर्ट करना है तो साइन के साथ वाले टर्म को कॉस अल्फा लिखेंगे और कॉस के साथ जो टर्म मल्टीप्लाइड है उसको साइन अल्फा लिखेंगे। क्या आप ये चीज समझ रहे हैं? यस सर। सर एक बार रिपीट कीजिए ना सर। हाँ, यहाँ पे हम ये बोले कि बाय द वे अगर ये b मेरा परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करे तो b बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या हम इसको साइन अल्फा लिख सकते हैं? यस सर। और तब a बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस को हम लोग कॉस अल्फा लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है। हम यहाँ बोले कि अगर आपसे क्वेश्चन बोले कि तुमको साइन में कन्वर्ट करना है, केवल और केवल साइन में कन्वर्ट करना है, वैसे केस में
साइन एक्स के साथ जो टर्म मल्टीप्लाइड होगा उसको आप हमेशा कॉस अल्फा अज्यूम करेंगे, जो कॉस एक्स के साथ टर्म मल्टीप्लाई होगा उसको आप साइन अल्फा अज्यूम करेंगे। समझ गए आपका अजम्पशन कैसा होगा? यस सर। चलिए ठीक है, आगे। जब ऐसे आप अज्यूम कर लिए तो अब आप लिख सकते हैं कि जो मेरा फंक्शन एफ एक्स है ना, ये होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ साइन एक्स के साथ बगल वाला टर्म कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स और प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स। कोई बताएगा ब्रैकेट में कौन सा फॉर्मूला है? साइन अल्फा प्लस एक्स। साइन अल्फा प्लस एक्स। तो आप लिख सकते हैं इसको रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ साइन एक्स प्लस अल्फा या अल्फा प्लस एक्स, ऐसे। अब देखिए आपका स्टार्टिंग में जो गिवन था वो फंक्शन एफ एक्स कैसा गिवन था? ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, यानी साइन और कॉस दोनों एक साथ मिला हुआ था। और अभी अभी आप जो सॉल्व करके ऑब्टेन किए वो एफ एक्स आपको कितना मिला? वो मिला रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा। बोलिए क्या इसका कन्वर्जन सिंगल साइन में हुआ? समझ में आया सिंगल साइन का मतलब? यस सर। ठीक है, तो जब कभी भी आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट बोलेगा कि कन्वर्ट इनटू सिंगल साइन, तो उस समय इतना लंबा आपको है ना जरूरी नहीं है बनाना। ये ए बी है, सॉल्व नहीं होता है तो लगता है, हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सॉल्व करना है। बस आपको तरीका समझना था और आपको फॉर्मेट समझना था कि ऊपर में जो टॉपिक डाले थे कि कन्वर्जन इनटू सिंगल साइन, रिप्रेजेंटेशन इनटू सिंगल साइन, उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है। बाय द वे अपने पास ऐसा कुछ दिया कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू √3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो आपको ए की जगह क्या दिखा बताइए? √3 और बी के प्लेस पे क्या दिख रहा है आपको? 1। तो बताइए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा? 2 होगा सर। 2 लिख दिए यहाँ पे 2। ठीक है, अब हमको क्या करना था? इसी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना था। तो जो अपने पास एफ एक्स दिया हुआ है इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई किए और एफ एक्स में 2 से डिवाइड करेंगे, प्लस 1/2 और यहां लिखेंगे cos x। ठीक है, क्या हम लोग को पता है कि अगर साइन में कन्वर्ट करना है तो साइन x के बगल वाला टर्म cos में होगा कि साइन में होगा? कॉस में। साइन x के साथ वाला टर्म, साइन x से जो मल्टीप्लाई है वो किस में होना चाहिए? cos में होना चाहिए। ठीक है, cos में। तो हम यहाँ √3/2 को cos में क्या लिख सकते हैं? √3/2 को cos 5/6। cos 5/6 या cos 30 डिग्री, जो आपको बोलना है बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और cos के साथ वाले टर्म को साइन में कन्वर्ट करेंगे। साइन में क्या लिखेंगे इसको हम लोग? sin 5/6 इंटू cos x। अब देखिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमको क्या मिला? 2 sin x प्लस 5/6 मिला। ठीक है, तो fx का रिप्रेजेंटेशन हो गया इन सिंगल साइन। fx का रिप्रेजेंटेशन हो गया इन सिंगल साइन। कोई दिक्कत है किसी को इस क्वेश्चन में? 2 सर। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए है, ध्यान दीजिएगा, आपके लिए है, सॉल्व करेंगे अपनी अपनी कॉपी में। gx लिखा हुआ है। ठीक है, gx, और gx क्या लिखा हुआ है? 3 sin x माइनस 4 cos x। ठीक है, ऐसा। और बोला रिप्रेजेंट इन सिंगल साइन, रिप्रेजेंट इन सिंगल साइन। चलिए सॉल्व कीजिए और आंसर दीजिए।
सबको ही सॉल्व करेंगे, अगर कहीं नहीं बनेगा था आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास a जो है वो 3 है और b जो है वो -4 है। एक्चुअल में b कितना है, -4 है। तो जब आप रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालिएगा तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये 5 आएगा। जैसे ये 5 आया तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई 5। तो 5 से मल्टीप्लाई करके 3/5 फिर sin x -4/5 फिर cos x, ये लिखा गया। अब क्योंकि हम वैल्यू नहीं जानते 3/5 और 4/5 का, मैथमेटिक्स आपसे मांगता भी नहीं, ठीक है। तो वैसे केस में आप अज्यूम करेंगे लेट 3/5 विल बी cos x एंड 4/5 इज sin x, ये अज्यूम कर लेंगे आप खुद से। मेरा मिस्टेक, हमको अल्फा सर लिखना, एंगल x रहेगा। नहीं, एक्सेप्ट तो कर लिए, हम अपना गलती बहुत जल्दी मान लेते हैं, ठीक है, ऐसा रहेगा। ठीक है रूही, हाँ सर। हाँ ठीक है। अब पुट करेंगे तो gx इज इक्वल्स टू 5, 3/5 के प्लेस पे cos अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस 4/5 के प्लेस पे sin अल्फा इंटू cos x, ये हो गया। अब ये जो आपको अंदर में टर्म दिख रहा है sin a cos b माइनस cos a sin b, ये sin a माइनस b होगा, यानी x माइनस अल्फा होगा। बस यही आपका आंसर। मगर पता है आंसर खत्म करते करते आपको जरूर एक चीज लिख के जाना है। देखिए, आप कभी भी ना cos अल्फा और sin अल्फा में जो अज्यूम किए हैं, ऐसा नहीं सोचेंगे कि मेरा जो एग्जामिनर है, मेरा जो कॉपी चेकिंग करने वाला टीचर है, वो समझ जाएगा ना कि अल्फा मतलब क्या। आप अगर लिखे हैं तो अल्फा लिखने का तरीका होता है वेयर अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, और फिर उसके बाद साइन बाई कॉस करके देख लीजिए क्या आएगा, 4/3 आएगा। ये लिखेंगे, आंसर में आपका ये लाइन होना जरूरी है, ठीक है, आंसर में आपका ये लाइन होना जरूरी है। आप यहां आंसर देंगे बढ़िया, आप पूरा एक्सप्रेशन साइन में कर दिए सही, मगर अल्फा कौन ये आपको बताए बिना नहीं जाना है, नहीं तो स्टेप मार्किंग में मार्क्स कटेगा। और हम आपको ये बता दें, सिंगल साइन और कोसाइन कन्वर्जन करने का क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जामिनेशन में आता है, रिप्रेजेंटेशन करना स्कूल एग्जामिनेशन में आएगा, मगर इसका जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने का पार्ट है वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का पार्ट होता है। इसी का है मैक्सिमम और मिनिमम निकालना, वो कंपटीशन में आएगा। और सिंगल साइन या कॉस कन्वर्जन ये आपके स्कूल एग्जामिनेशन में आएगा, ठीक है। सर एक कंफ्यूजन सर। हाँ बोलिए ना। सर इसमें x माइनस अल्फा लिए हैं, उसकी जगह अल्फा माइनस एक्स ले लिए। आप हमको साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बोलिए तो। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। तो जो पॉजिटिव साइन होता है उसके साथ जो एंगल रहता है वही ना यहाँ पे प्लस में लिखा रहता है। यस सर। तो यहाँ पॉजिटिव साइन के साथ कौन सा एंगल है, एक्स। तो इसलिए x माइनस अल्फा लिखे, समझे। यस सर। ऊपर में कहाँ दिक्कत हुआ था, सर उतना में दिक्कत। ऊपर तो प्लस लिए थे ना, ठीक है। हाँ, ऊपर में तो कोई कंपैरिजन नहीं था, कुछ भी लिखते सही होता, मगर यहाँ माइनस है तो इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ। चलिए ठीक है, अभी समझ गए ना रोहित। यस सर। ठीक, हाँ बोल। ये था अपने पास टर्म, कोई दिक्कत किसी को नो सर। नहीं, ठीक है। ये था सिंगल साइन कन्वर्जन। अब थोड़ा एक बार कोसाइन भी देख लें, ठीक है, कोसाइन भी देख लें, स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड दोनों देखेंगे, ठीक है। कन्वर्जन इनटू सिंगल कॉस इनटू सिंगल कोसाइन, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसी एक क्वेश्चन को किधर लेके जाना चाहते हैं, मगर पहले आपको फॉर्मेट बता दें, ठीक है। इसमें आपको जरूर ध्यान देना चाहिए टर्म विथ sin x taken as sin alpha and
term multiplied with cos x taken as cos अल्फा। ऊपर में क्या किए थे, यहां देख लीजिए, सुन लीजिए, cos के साथ cos, sin के साथ sin, ठीक है, cos के साथ cos, sin के साथ sin। और ऊपर में क्या किए थे, sin के साथ जो लगा वो cos और cos के साथ जो लगा sin। काम वही करेंगे, बस अजम्पशन थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, इस कारण से वो sin से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cos में। चलिए अब क्वेश्चन देख रहे हैं हम ऐसा नहीं आपको कोई थ्योरी नहीं बताने वाले, ऊपर बता दिया आपको। देखिए क्वेश्चन ये है, इफ fx इज इक्वल्स टू और यहाँ पे लिखा हुआ है sin x प्लस cos x ऐसा, और बोला गया एक्सप्रेस इन सिंगल कोसाइन, एक्सप्रेस इन सिंगल कोसाइन ऐसा। तो जब हमको सिंगल कॉस में कन्वर्ट ही करना है तो वैसे केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए देखेंगे, ए कितना होगा 1, और बी कितना 1। वो भी 1। तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 2 आया। यस सर। रूट 2, जैसे ही हम लोग को रूट 2 मिल गया, हमको पता है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करना है, तो रूट 2 से एक बार का मल्टीप्लीकेशन, अगली बार रूट 2 से हम डिवाइड करेंगे, तो रूट 2 साइन एक्स और प्लस 1/√2 cos x। अब रूट 1/√2 तो साइन में भी आता है, कॉस में भी आता है। अगर आपको कॉस में कन्वर्ट करना है तो साइन के साथ वाला टर्म किस में रहेगा, साइन में, और कॉस के साथ वाला टर्म किस में रहेगा, कॉस। में। तो आपको ये पता होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ अगर √2 लिखे तो साइन एक्स को साइन एक्स छोड़ दीजिए, 1/√2 को साइन में क्या लिखेंगे π/4 प्लस cos x को cos x छोड़ दीजिए, 1/√2 cos में कितना होगा cos π/4। आप कोई बताएगा ये ब्रैकेट का फॉर्मूला क्या है, cos x minus π/4। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि ये cos x माइनस π/4, या आपकी इच्छा आप इसको cos π/4 माइनस x भी लिख सकते हैं। कारण है कि cos पे नेगेटिव एंगल का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इस कारण से x माइनस π/4 या π/4 माइनस x दोनों करेक्ट। क्या आपको समझ में आया कैसे करेंगे? यस सर। अगर नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू आ जाए तो क्या हम ऐसा कोई स्टैंडर्ड एंगल लिख सकेंगे? नो सर। तो उस समय क्या करेंगे, हम उसको अल्फा ले लेंगे। अल्फा ले लेंगे। बहुत बढ़िया। मान लीजिए जैसे इस बार का फंक्शन fx जो है अपना, वो है 24 cos x और माइनस 7 sin x। आपको याद है ना किसका किसका ट्रायड होता है, 7, 24 और किसका होता है 25। तो आप इसको ऐसे समझ लें कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कन्वर्ट इनटू सिंगल कोसाइन, ये कॉस में कन्वर्ट करने बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे मेरा खत्म। हाँ, अब आगे हमको क्या करना है, सॉल्यूशन देना है। तो पहले ए की जगह पे कितना 24 सर -7 और बी की जगह 24। 24 साइन एक्स का कोफिशिएंट हम लोग ए बोलते हैं, कभी वैरी नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा ना कि कहीं कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए डायरेक्ट हम ये ना फिक्स करके रखेंगे कि जो मेरे पास साइन एक्स का कोफिशिएंट है उसको ए बोलेंगे और जो कॉस एक्स का कोफिशिएंट है उसको बी बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी, अगर कॉस का ए ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर क्या होता है कि थ्योरी जिस फॉर्मेट में रहता है बेसिकली हम चाहते हैं उसी में आप याद रखें। ठीक है, 25 होगा ये 25। यस सर। यस सर। आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 25 से, तो 25 ऊपर, अंदर क्या आया 24/25 टाइम्स ऑफ cos x माइनस 7/25 टाइम्स ऑफ sin x। अब अगर हमको कोसाइन में कन्वर्ट करना है तो cos के साथ वाला टर्म किस में रहेगा, कॉस। cos साइन के साथ वाला टर्म साइन। साइन।
क्या हम लोग कोई ऐसा एंगल जानते हैं जहां कॉस हमको 24/25 देगा? नो सर। तो अज्यूम करना होगा। लेट 24/25 इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा, ठीक है, और माइनस 7/25 इज इक्वल्स टू साइन अल्फा। अब पुट करेंगे तो यहाँ पे जब fx लिखेंगे तो वो होगा 25 कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स माइनस साइन अल्फा 7/25 के जगह पे इंटू साइन एक्स। किसका फॉर्मूला है ये? cos अल्फा cos a प्लस plus हाँ ठीक है, तो अल्फा प्लस एक्स या एक्स प्लस अल्फा कोई फर्क नहीं पड़ता। वेयर क्या मेंशन करें? वेयर अल्फा कितना? tan इनवर्स 7/24 tan इनवर्स साइन बाई कॉस, ठीक ना, साइन यहां लिखा है ना, साइन बाई कॉस, तो साइन बाई कॉस कीजिए, क्या 7/24 आया? यस सर। ठीक है, ऐसे ये आपका आंसर हो गया, ये आपका एक्सप्रेशन मिल गया सिंगल और सिंगल कॉस में। तो देख लिए सिंगल साइन और कोसाइन का एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। अब इसका यूज देखिए, एक क्वेश्चन ये है, आपके बुक में ही है शायद, ये लिखा है cos 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री इज ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 या इक्वल टू 0, ये बताना है हमको, ठीक है, कि ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा या इक्वल टू 0। क्या हम लोग 10 डिग्री जानते हैं? नो सर। तो इस जगह पे आपको डिसाइड करने के लिए सिंगल कॉस या साइन में कन्वर्ट करना होता है। तो आप स्टार्ट ऐसे करेंगे कि 1 टाइम कॉस 10 डिग्री माइनस 1 टाइम साइन 10 डिग्री, तो आपको a और b दोनों का वैल्यू 1 मिला। यस सर। तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना होगा? √2। √2 होगा। √2 से मल्टीप्लाई करेंगे और √2 से डिवाइड करेंगे, 1/√2 cos 10 माइनस 1/√2 sin 10। अब आपकी इच्छा साइन कॉस जिसमें कन्वर्ट करना कीजिए, मगर मेरा प्रेफरेंस होता है कि आप चाह के इसको क्या कीजिए ना, चाहिए अगर तो आप इसको साइन में कन्वर्ट कीजिए। अगर आपके पास ऑप्शन है कि साइन कॉस किसी में भी कर सकते हैं तो प्रेफरेंस किसको देंगे? साइन में कन्वर्ट। तो यहाँ पे अगर साइन में कन्वर्ट करना है तो कॉस के साथ मल्टीप्लाइड टर्म किस में लेके चलेंगे हम? साइन में। साइन। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? कंटिन्यू √2, उसके बाद साइन देता है ना 45 पे 1/√2 इंटू कॉस 10 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 10। कोई बताएगा क्या फॉर्मूला चल रहा है यहाँ? साइन 35 आएगा सर। 45 माइनस 10 कितना वैल्यू होता है? साइन 35। साइन 35। हम ये तो नहीं जानते कि साइन 35 कितना वैल्यू देता है, मगर हम ये जानते हैं कि 35 बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या हम लोग जानते हैं? यस सर। ठीक है, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन 35 पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अगर साइन 35 पॉजिटिव है तो √2 साइन 35 पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। कहने का मतलब है कि मेरे पास जो दिया हुआ था cos 10 डिग्री और माइनस साइन 10 डिग्री, हम कह सकते हैं कि ये √2 साइन 35 होगा एंड बोथ आर ग्रेटर देन 0। मेरे पास क्या आंसर आएगा? ग्रेटर देन 0। समझ में आ रहा है एप्लीकेशन? यस सर। ठीक है, चलिए ये था अपने पास एक एप्लीकेशन और साइन और कॉस में सिंगल कन्वर्जन आपको मिलेगा। एक्सरसाइज कौन सा बना रहे थे? 7.1 ना, तो ये 7.2 में आपको मिलेगा। और दूसरा, अब जो मैक्सिमम मिनिमम बताने वाले, अभी तक डीपीपी नहीं मिला ना ट्रिग्नोमेट्री का? नो सर। ठीक है, आपको डीपीपी आज ही मिल जाएगा और डीपीपी में से आप है ना देख लेंगे कि कहाँ पे सम ऑफ एंगल्स का क्वेश्चन है, कौन से डीपीपी में, उसमें से आप क्वेश्चंस बनाएंगे। यही कंपाउंड एंगल का क्वेश्चन होता है। ठीक है, आपको आज मिल जाएगा, आज मिल जाएगा स्टडी मटेरियल सेक्शन में है ना, रात में चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। मोस्टली हो सकता है कि आपको 8-9 बजे तक मिल जाए और नहीं तो मैक्सिमम आपको 11 बजे तक मिल ही जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टाइप, उस पे बात कर रहे हैं। कंपाउंड एंगल का एप्लीकेशन ये
मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल, स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल। फॉर्मेट क्या है वो देख लीजिए। अगर एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन एक्स प्लस या माइनस बी कॉस एक्स है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये साइन एक्स प्लस और माइनस अल्फा होगा, या फिर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स माइनस और प्लस अल्फा होगा। मतलब अगर प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, अगर माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। अभी देखे थे ना सिंगल साइन और कोसाइन कन्वर्जन। यस ठीक है। Yes, अब sir. कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि साइन वाले को हम पकड़ रहे हैं, साइन के साथ कोई भी एंगल है कहां से कहां लाई करेगा? -1 से 1. -1 से 1। साइन के साथ कोई भी एंगल है कहां से कहां लाई करेगा? -1 से 1 तक लाई करेगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो सब में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस या माइनस अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, -1 से मल्टीप्लाई होके, और +1 से मल्टीप्लाई होके प्लस में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत है? नो ठीक। ये बीच वाला जो पार्ट है अपना, क्या यही एफ एक्स हुआ करता था? एक बार देख लीजिए ऊपर। यस ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि मेरा जो एफ एक्स है, एक मिनट स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं, मेरा जो एफ एक्स है ये एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और ये लेस देन इक्वल्स टू प्लस में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अगर फंक्शन किसी से बड़ा होता है तो उस टर्म को बोलते हैं मिनिमम वैल्यू, अगर फंक्शन किसी से छोटा होता है तो उसको कहते हैं हम लोग मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो यहां पे अब डिक्लेरेशन क्या है कि मैक्सिमम ऑफ गिवन फंक्शन एफ एक्स दैट इज रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, और जो मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन एफ एक्स, ये माइनस में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अब आगे से आपको इतना लंबा काम नहीं करना है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखना है और आंसर देना है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखना है और आंसर देना है। क्वेश्चन है मेरे पास कि अगर एफ एक्स लिखा हुआ है √3 sin x माइनस 3 cos x, चलिए बोलिए मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स कितना और मिनिमम ऑफ एफ एक्स कितना? सर मैक्सिमम √12 और मिनिमम -√12. हो गया। हमको दिखा ए के प्लेस पे √3 और बी के प्लेस पे 3 या -3 वटेवर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ए के जगह पे √3 और बी के प्लेस पे मेरे पास क्या है? 3। हम क्या कैलकुलेट करेंगे? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 3 और फिर से सॉरी √3 का स्क्वायर 3 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये √12 आया। बस क्या करना है कि अगर एफ एक्स का मैक्सिमम बताना है तो प्लस में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी वैल्यू हो जाएगा 12 √12, और अगर मिनिमम बताना है तो उसी में माइनस लगा देना और कुछ नहीं करना, उसी में हमको माइनस लगा देना, तो -√12। देखें एक लाइन में बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत हुआ किसी को? नो सर ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास जीएक्स। अब जीएक्स सुनिएगा, √3/2 sin x प्लस 1/2 cos x। चलिए आपका क्वेश्चन है मैक्सिमम और मिनिमम बता दीजिए। मैक्सिमम क्या होगा और मिनिमम ऑफ फंक्शन जीएक्स क्या होगा? बनेगा, ज्यादा हार्ड नहीं, तुरंत बन जाएगा।
सर मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1। मैक्सिमम 1 आया और मिनिमम कितना आया -1। ठीक है, और किसी का? और किसी का आंसर नहीं आया? वाह, हाँ सर, मेरा आंसर आ गया था। थोड़ा हमको ये डोर के पास जाना पड़ा था सर, तो इसलिए बोल नहीं पाए हम। मैक्सिमम देखिए, जब मैक्सिमम बोलेगा 1 और -1। हाँ, तो रूट अंडर साइन के कोफिशिएंट का स्क्वायर 3/4 और प्लस कॉस के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1/4। तो ये रूट अंडर 4/4 मतलब 1 आ जाएगा। तो आप बोले कि मैक्सिमम 1 आया और मिनिमम कुछ नहीं करना, माइनस लगा देना है। ठीक है, ये अपने पास है मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट। चलिए एक और क्वेश्चन। अगर अपने पास fx प्रोवाइडेड है, fx अगर दिया गया है 3 sin x माइनस 5 cos x, एक मिनट, x प्लस 1 और यहाँ पे भी cos x प्लस 1, तो हम लोग को चाहिए यहाँ पे मैक्सिमम क्या होगा और मिनिमम क्या होगा, बताइए तो। सर मैक्सिमम √34 होगा और मिनिमम नेगेटिव ऑफ √34। मतलब कि एंगल से कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं सर। सर, इंडिपेंडेंट है एंगल से। एंगल से इंडिपेंडेंट है। कारण है कि जब हम मैक्सिमम और मिनिमम निकाले थे तो उसमें केवल a और b आया, तो कुछ भी एंगल दिया रहे मगर सेम होना चाहिए, बस कुछ भी एंगल दिया रहे बस सेम होना चाहिए। वैसे केस में हम रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो √34 और इसी का माइनस लगा देंगे, बस मेरा मिनिमम हो जाएगा। ये एक टाइप का मैक्सिमम मिनिमम हुआ। अब दूसरे टाइप का देखिए, अगर आपके पास फंक्शन fx दिया हुआ है a sin x प्लस या माइनस b cos x और इसके साथ अगर यहाँ पे प्लस c है, c मतलब कौन हो गया, एक कांस्टेंट, जैसे होता है 2, 3, 4 ये सब, ये c कौन है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर। ठीक है, जैसे 2, 4, 5, 10 होता है वैसे। तो ऐसे केस में याद रखिएगा जो मैक्सिमम ऑफ फंक्शन fx होगा दैट इज रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो देगा ही इस ब्रैकेट का पार्ट, इसके साथ एडिशनल बाहर में प्लस c, और जो मिनिमम ऑफ fx होगा वो भी हमको माइनस में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जरूर देगा और उसके साथ प्लस c हो जाएगा, और ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, यही है, बस इसी के बेसिस पे हमको आंसर देना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भी क्या है, बहुत सिंपल है ये। ठीक है, fx इज इक्वल्स टू लिखा है 3 sin x प्लस 4 cos x -7। चलिए सोच के बोलिए मैक्सिमम ऑफ fx कितना और मिनिमम ऑफ fx कितना। ज्यादा इसमें लंबा खींचना नहीं है ना इसको। सर -2 और 2। मैक्सिमम जो होगा इतने से क्या मिलेगा, 5 यस यस सर। -7, और इतने से मिनिमम मिलेगा -5 -2। और -7। तो -12। यहाँ पे -12 इज द मिनिमम वैल्यू और -2 इज मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आया अभी? यस। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अब तीसरा नंबर देखिएगा। तीसरा अपने पास आ गया क्वाड्रेटिक। जैसे फंक्शन में काम किए थे ना रेंज निकालने में, वही काम यहाँ करना है, मगर थोड़ा सा ये आगे और पीछे दोनों जगह डिफाइंड होता है, तो ध्यान रखिएगा। क्वाड्रेटिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, इसका मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालेंगे। ठीक है, सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट। हाँ, एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई एक फंक्शन fx दिया है, एकदम पहले सिंपल, फिर उसके बाद धीरे से कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा। देखिए fx इज इक्वल्स टू, मान लीजिए यहां दिया हुआ है sin स्क्वायर x माइनस 4 sin x और प्लस 1, ऐसे दिया है। अगर इस टाइप का आपके पास प्रोवाइडेड है तो ध्यान दीजिएगा, sin x बताता है कि क्वाड्रेटिक किसका बनेगा, जिसका पावर 1 है वो बताता है कि क्वाड्रेटिक किसका बनेगा।
तो यहाँ पे साइन का क्वाड्रेटिक है, बोले तो आपको बहुत सिंपल अभी हम ले रहे हैं। परफेक्ट स्क्वायर या फिर मेकिंग स्क्वायर ऑफ द टर्म 2 इंटू साइन एक्स इंटू 2। क्या आपको फील हो रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab का? यस सर। तो जो b होता है उसका स्क्वायर ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये पढ़े थे हम लोग। यहाँ Yes, sir. स्टार्टिंग का 3 Yes, sir. टर्म क्या लगता है क्या देगा? sin square x साइन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। साइन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और उसके बाद बगल में -3। ठीक है, ऐसे हम लिख लिए। अब थोड़ा सोचिएगा, सोचने वाला चीज क्या है, इसी फंक्शन का हमको मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। तो स्टार्टिंग करेंगे साइन एक्स से। देखिएगा बहुत सारा कॉन्सेप्ट लगेगा जो पहले पढ़े हैं। साइन एक्स कहां से कहां रेंज करता है? -1 -1 to 1। ठीक है, उसके बाद मतलब कि जो यहाँ करेंगे ना वो पूरा इसलिए करेंगे कि ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए मेरा, ऐसा एक्सप्रेशन, बस उसी के लिए। -2 की है सब में, तो साइन एक्स -2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 इज लेस देन इक्वल्स टू कितना? -1। -1 जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, एक मिनट, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कहां से कहां लाई करेगा? पहला जवाब 9 से 1 9 to 1। 9 से 1 कैसे जा सकता है? इंटरवल तो हमेशा जाता है छोटा से बड़ा, यस सर। तब 9 से 1 तो 1 to 9। समझना भी तो जरूरी है, हड़बड़ा के नहीं। ठीक है, चलिए सुनते हैं, सुनिए। -3 लेस देन -2 होता है, सही बोले? यस अगर स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, स्क्वायरिंग अगर हम दोनों साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या 9 भी छोटा होगा 4 से? नो सर नॉट पॉसिबल सर। ग्रेटर हो जाएगा। कहने का मतलब है अपॉन स्क्वायरिंग ऑफ नेगेटिव नंबर्स इन इक्वालिटी क्या होगा मेरा? चेंज कर जाएगा। इन इक्वालिटी चेंजेस, हम तो आपको बोले पीछे का बहुत सारा कॉन्सेप्ट आएगा, तो इन इक्वालिटी का भी कॉन्सेप्ट आ गया। जब कभी भी नेगेटिव नंबर्स होगा और अगर हम उसका स्क्वायरिंग करते हैं तो इनइक्वालिटी मेरा चेंज कर जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। कहने का मतलब जिससे मेरा नंबर छोटा था स्क्वायर करने पे उससे बड़ा हो जाएगा, जिससे मेरा नंबर बड़ा था स्क्वायर करने पे उससे छोटा हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया कि इधर वाला उधर और उधर वाला इधर क्यों आया? यस सर अब किस चीज का कमी है? -3, सब में -3 कर दीजिए और कुछ नहीं, इसमें कुछ ऐसा नहीं बड़ा ट्रिक लगने वाला है, सब में -3 कीजिए तो 1 - 3 कितना होता है? -2 और 9 - 3 कितना होता है? 6। तो अब क्या मिडिल वाला पार्ट आपको fx जैसा लग रहा है यहां से लेके यहां तक? यस सर यस तो सर। fx इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 बट लेस देन इक्वल्स टू कितना? 6। ये आया मेरे पास फंक्शन। तो हम क्या बोल सकते हैं? मिनिमम कितना कह सकते हैं -2 और मैक्सिमम? 6 मैक्सिमम ऑफ दिस फंक्शन fx इज इक्वल्स टू 6। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत किसी को नहीं? ठीक, इससे बढ़िया बात और क्या। एक और क्वेश्चन आपके लिए। अब fx इज इक्वल्स टू, एकदम आसान देंगे, cos x प्लस 2 cos x और इसमें +7। चलिए सॉल्व कीजिए और इसका मैक्सिमम और मिनिमम हमको बस इतना ही बता दीजिए, मैक्सिमम और मिनिमम। आपका क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट पे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट पे हम छोटा कर दिए ताकि आपको है ना थोड़ा हिंट भी मिले। हाँ चलिए सब कोई सॉल्व करेंगे, आंसर देंगे कि अपने पास जो यहाँ cos x लिखे थे, देखे थे क्या? यस सर यस मगर हमको लिखना था cos square x। सर। हम लोग तो दोनों को ऐड कर दिए। सर 3 cos x कर दिया। ठीक है ठीक है ठीक है, जैसा दिखेगा वैसे ना काम कीजिएगा। 3 cos x, तो अब उसके बाद आप बोले कि जो 3 cos x होगा ये लाई करेगा -3 से लेके 3 तक। 7 ऐड करेंगे तो जो 3 cos x, हमको ऐसे लिखना नहीं था, वो बाय मिस्टेक लिखा गया, -3 + 7 4 होगा और 3 + 7 10 होगा। चलिए ठीक है, आप जैसा लिखे थे हो गया, एक क्वेश्चन मान लीजिए। अब क्वेश्चन में चेंज है, इसका आंसर दीजिए यार। ठीक है,
बनाइए 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 फिर से। सबसे पहले तो इस फंक्शन fx का आप क्वाड्रेटिक बनाए होंगे, और जहां तक उम्मीद है cos x + 1 का होल स्क्वायर बना होगा, यस +6। और इसमें -1 और +7 है, तो ये आ जाएगा कितना, 6 आ जाएगा। स्क्वायरिंग करना है, स्क्वायरिंग और कुछ नहीं। हम लोग को ये पता है कि cos x कहां से कहां लाई करेगा, -1 से 1। तो हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि cos x + 1 कहां से कहां लाई करेगा, 1 ऐड कर देंगे, और क्या, 0 से 2। नेगेटिव नंबर नहीं है तो स्क्वायर करने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा, यानी इधर उधर नहीं होगा। तो इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल्स टू 4, ऐसा। बाद में आप 6 ऐड कर दें तो cos x + 1 का होल स्क्वायर, इसमें अगर +6 करते हैं तो ये 6 से लेके 10 तक लाई करेगा, इट इज द मैक्सिमम। और ये जो हमको 6 मिला है ये कैसा है, मिनिमम। यही आया था ना, यस यस सर। सर। चलिए ठीक ठीक है। अब इसके बाद है ना मैक्सिमम मिनिमम अभी खत्म नहीं होता है, इसमें मल्टीपल सब मल्टीपल का कॉन्सेप्ट भी लगता है, तो अभी हम उस पे नहीं जाना चाहते क्योंकि हम लोग वो पढ़े नहीं है। तो यहां तक आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आप आरडी शर्मा बुक में से भी बना ले क्वेश्चन, और इसके साथ आप डीपीपी में से भी क्वेश्चन बना ले। कंपाउंड एंगल आपका पूरा खत्म हो गया है, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें एक कंडीशनल आइडेंटिटी होता है, ध्यान रखिएगा, सुनिएगा। कंडीशनल आइडेंटिटी होता है, ये हम भूले नहीं है, बस हम आपका वेट कर रहे हैं कि जब आपका कंपाउंड एंगल खत्म हो जाए तो हम आपको बताएं, क्योंकि ये 3 एंगल्स वाला पार्ट होता है, 3 एंगल वाला पार्ट होता है। नेक्स्ट क्लास में इसको डील करेंगे हम लोग, ठीक है। तब तक सारा का सारा कंपाउंड एंगल का आप कंप्लीट कर दीजिएगा। आरडी शर्मा में से आप 7.1 एक्सरसाइज और 7.2 एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट कर दीजिएगा। डीपीपी में जो सम ऑफ एंगल्स और डिफरेंस ऑफ एंगल्स बोल के डीपीपी होगा उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें कंपाउंड एंगल नहीं लिखा रहता है, उसमें ये लिखा रहता है, ठीक है। यहां तक कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। और एक चीज, आज शाम में ना मॉडुलस इक्वेशन का क्लास लेंगे, मॉडुलस इक्वेशन और इन इक्वेशन का यूट्यूब पे क्लास लेंगे, ठीक है। मॉडुलस कितने बजे से सर? ये 7:30 से स्टार्ट करेंगे रोहित, ठीक है, उसी ठीक है टाइम। सर लॉग वाला नोट्स भेज दीजिएगा ना। नहीं, वो जानते नोट्स मेरा करप्ट हो गया।